क्या आप भी कुछ पढ़ते हैं या आप भी भूलते जा रहे हैं अपने ग्रंथों को जो हमारा अस्तित्व है। हाय, वेलकम टू रीना हैना चैनल। हमारा शौक, हमारी नए नए काम करने की जिज्ञासा हमें आगे बढ़ाती है। और आज तो हमारे बच्चे बहुत ही नया नया काम करते हैं। वो इतने ब्रेनी हो गए हैं कि उनके जो करने वाली चीज़ें हैं या फिर जो वो करते हैं वहाँ तक तो हम लोगों की सोच भी नहीं जाती। मैंने देखा है बहुत से बच्चे 4-5 साल की उम्र में या 2-3 साल की उम्र में भी कुछ ऐसा करते हैं जो हमारे समझ से बाहर है, या फिर हम बोल ही देते हैं कि ये तो पैदा ही सीख कर हुए हैं, इनको तो पहले से ही सब कुछ आता है। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा कि श्लोक बोलते हैं। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा कि वो हरे रामा हरे कृष्णा बोल रहे हैं, बड़े अच्छे अच्छे भजन गा रहे हैं, जबकि उनकी उम्र 2-3-4 साल है, बहुत छोटी। और हम लोग जब हमारे सामने कुछ नई चीज़ें आई, जैसे फ़ोन, जैसे टीवी और जैसे कुछ मिक्सी जैसी चीज़ें, तो हम छूने से भी डरते थे। और हम टीवी को आगे बैठ जाया करते थे बड़ी दूर होकर कि अब वो शुरू होगा। फ़ोन पर बात करने से हमें डर लगता था। टीवी शुरू होते ही हम भी हाथ जोड़ते थे और बड़ी देर तक, चाहे उसमें कुछ भी आ रहा हो, बस वही देखते रहते थे, क्योंकि उस समय की वही सब चीज़ें थी एंटरटेनमेंट की। हाँ, बहुत सारी किताबें आती थी, जैसे चंपक, लोटपोट, और वही सब लोग पढ़ते थे। या हमारे घर की औरतों के लिए गृह शोभा, गृह लक्ष्मी जैसी किताबें, सरिता, सुषमा, जो वो लेते थे और उन्हीं से उनका एंटरटेनमेंट होता था, उन्हीं से वो कहानियाँ पढ़ते थे। और हम लोग बच्चे, या फिर संडे पेपर का बहुत इंतजार रहता था कि उसमें एक पेपर ऐसा आएगा जिसमें बच्चों के लिए या औरतों के लिए ही सब कुछ होता था, तो वो हम लोग सब उठ जाते थे सुबह ही, ताकि वो किताबें या वो पेपर हम सबसे पहले पढ़ लें। और चाचा चौधरी की किताबें की कहानियाँ या फिर मोटू पतलू की कहानियाँ हम आपस में बातें कर करके इतना हंसते थे, इतना मज़े लेते थे। वो एक जोक की तरह हमारे लिए बहुत ही बड़ा एंटरटेनमेंट होता था। और फिर हम उन कहानियों में कहीं ना कहीं कई बार ग्रंथों की भी कहानियाँ आती थी, और जब हम उन कहानियों को पढ़ते थे तो हम लोगों के अंदर एक और नई जिज्ञासा हो जाती थी कि इसके बारे में हमें और सुनना है और पढ़ना है। तो फिर हम अपने बड़ों से कहते थे कि हमें इसके बारे में बताइए, या फिर उनको हम देखते थे कि वो अच्छे अच्छे ग्रंथ पढ़ते हैं। या फिर सभी के घरों में आपने भी देखा होगा, ग्रंथ होते ही थे। आज नहीं है, पर तब हुआ ही करते थे सभी के घरों में। और हम सब जितने भी बच्चे घरों में होते थे या आसपास के भी, सब इकट्ठे हो जाते थे और बड़े लोगों से, दादा दादी से आकर उनसे कहानियाँ सुनते थे, या तो उनको बोलते थे जो कल सुनाया था उससे आगे का सुनना है, या और कोई एक नई कहानी सुननी है। और कई कहानियाँ बार बार सुनने से हमें कई कहानियाँ तो ग्रंथों की ऐसे ही बहुत अच्छे से याद हो जाती थी। एक परंपरा की तरह हमारे बड़े अपने छोटों को काफ़ी सालों से ऐसी कहानियाँ सुनाते ही आ रहे हैं। हाँ, मैं कहती हूँ कि जैसे अब तरक्की करनी है, प्रोग्रेस करना है, तो बदलना तो है ही। लेकिन अगर जो हम उस बदलाव के साथ अपने पुराने लिटरेचर को, पुराने ग्रंथों को, स्क्रिप्चर्स को याद रखें और उनका सम्मान करें, अपने घर में रखें, तो बहुत अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये ग्रंथ ही हैं जिनकी वजह से आज इतना नया बदलाव जो आया है, टेक्नोलॉजी जो आई है, नई नई चीज़ें जो आई हैं, वो कहीं ना कहीं इन्हीं ग्रंथों में लिखी हुई हैं। एक एक लाइन कहीं ना कहीं तो बहुत सच साबित हुई है। साइंटिस्ट भी मानते हैं कि जो ग्रंथों में लिखा था, आज उसी के आधार पर बहुत सारे कुछ आविष्कार हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। और इसी ग्रंथों की वजह से, इन्हीं लिटरेचर्स की वजह से भारतवर्ष दुनिया में अभी भी अपने नाम को बाकी दुनिया से अलग करता है। दुनिया में जो इंडिया का नाम, हमारे भारत का नाम इसलिए है जो हमारे भारत में है, जो धर्म है, हमारे धर्म ग्रंथ हैं, हमारा लिटरेचर है, इतने अच्छे अच्छे लोगों ने इतनी अच्छी अच्छी किताबें लिखी हैं, जो वो सब है वो कहीं और दुनिया में इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी हमारे भारतवर्ष में है।
तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर जो हम चाहें तो हम थोड़ा सा अपने आप को बदलें और अपने बिजी टाइम में, अपने बदलते समय में, अपने प्रोग्रेस के टाइम में सिर्फ अपने घर में कोई एक ग्रंथ रखें या फिर एक दिन में एक पेज या एक पहरा पढ़ने की कोशिश करें, ताकि हमारे बच्चों को पता हो कि ग्रंथों में क्या है। या फिर कोई दोहा पढ़े, कोई चौपाई पढ़े और कोई छंद पढ़े, जिससे हमारे बच्चों में ये जागृति हो या जिज्ञासा हो कि हम भी इसको पढ़ें या फिर हम भी इनको सुने। और अगर वो पढ़ेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, फिर भी कहीं ना कहीं जब हम वहाँ पर हाथ जोड़ेंगे, माथा टेकेंगे या फिर चप्पल उतार कर उन ग्रंथों के पास जाएंगे, तो फिर हमारे बच्चों में कहीं ना कहीं उनके प्रति श्रद्धा होगी, जो आप आज के समय में देख रहे हैं कि वो कहीं देखने को नहीं मिल रहे या फिर बहुत पीछे रह गए हैं, छुपते जा रहे हैं, या आजकल बच्चों को कुछ पता ही नहीं उनके बारे में। तो फिर वो सब थोड़ा सा कुछ कम होगा। कहीं ना कहीं हम ही दोषी हैं उन सब चीज़ों के लिए, क्योंकि हमने वो छोड़ा, तो फिर हमारे बच्चों को कहाँ से मिलेंगे वो ग्रंथ, वो कहानियाँ। और ऐसा नहीं है कि उन कहानियों से में कुछ भी नहीं है, उन कहानियों से कई चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे बच्चे सीख सकते हैं और उस शिक्षा से अपने को शिक्षित करके और दुनिया को शिक्षित कर सकते हैं, अपने चरित्र को आगे बढ़ा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखिए।